हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड के हिंदी के नोट्स को कवर करने वाले हैं और जो कि सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक करके हम क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास के सारे नोट्स कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमने लास्ट पैडागोजी वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है थीम्स। ठीक है, जो एनसीईआरटी की क्लास थर्ड से फिफ्थ क्लास तक जो एनसीईआरटी की जो बुक को रेडी किया गया है वो 6 थीम पर रेडी किया गया है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, इन 6 थीम्स पर पूरी बुक को डिज़ाइन किया गया है। सारे जो चैप्टर्स हैं वो थीम्स पे बेस्ड है। तो और आने वाली क्लासेस में जो हम चैप्टर्स करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि कौन से ये चैप्टर कौन सी थीम से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, जिससे कि आप सीटेट में अच्छे से कवर कर जाओ। तो हमारा पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, जिसमें कि हम अलग अलग तरह की चीज़ों को जानेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, फैमिली एंड फ्रेंड्स में लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था कि एनिमल कौन से थीम में आता है। ठीक है, तो जो अदर जितने भी क्वेश्चंस या फिर टॉपिक आएंगे ना वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में आएंगे, जैसे कि रिलेशन हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो इन सबको हम किस में रखेंगे? फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ओके, ठीक है, इन 6 थीम्स को आप याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ये भी याद रखिए कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्लास थर्ड और फिफ्थ क्लास तक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं है। जानवरों का वर्गीकरण। ठीक है, जानवरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? बच्चे जानवरों को उनके चलने के तरीके, जैसे कि रेंगना, उड़ना, तैरना और उनके रहने की जगह कि जानवर कहाँ रहते हैं, पेड़ पर, पानी पर, ज़मीन पर, आधार पर पहचानते हैं। ठीक है, तो ये जानवरों का वर्गीकरण है। पत्तों के आकार, रंग और किनारों में भिन्नता होती है। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसमें ब्लू डॉट रखा है। ठीक है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर। ठीक है, ये कहाँ के? इंदौर के, मध्य प्रदेश के। सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए ये टॉपिक कौन सी थीम का है? ठीक है, एक एक कलाकार है, ठीक है, जिसका नाम है विष्णु चिंचलाकर। कहाँ का है? इंदौर मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और वो क्या करता है? सूखे पत्तों से चित्र बनाता है। तो ये देखिए एक ही लाइन में ना 4 क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। अगर एग्जाम में आया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है विष्णु चिंचलाकर और सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाता है, ठीक है, वह कहाँ का रहने वाला है? तो वो कहाँ का रहने वाला है? इंदौर मध्य प्रदेश का। तो इस तरीके से सीटेट 4 तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इनको ऑन द फिंगर आपको याद रखने हैं। कंठ फोड़वा। ठीक है, वर्ड पिकर, ये पेड़ में तने में छेद करके उसके छिपे कीड़े खाता है। ठीक है, ये बताइए कि ये कौन सी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है? ठीक है, दार्जिन चिड़िया। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेलर बर्ड। ठीक है, ये क्या करती है? पत्तों को सील कर अपना घोंसला तैयार करती है। मैना क्या करती है? अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से आगे पीछे करती है। ठीक है, उल्लू क्या करता है? पूरा 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। पक्षियों के पंख क्या करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं और शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। पंखों का झड़ना। ठीक है, पंखों का झड़ना अब क्या कहता है कि पंख पुराने हो गए और समय समय पर नए पंख पक्षियों के आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि किस रिलेटेड है? ब्रेल लिपि। ठीक है, और ब्रेल लिपि का यूज़ कौन करते हैं? जो बच्चे देख नहीं सकते। ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि को सीखते हैं। ठीक है, और इसका जो आविष्कार था वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और इसको खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? लुइस ब्रेल। ठीक है, और ये लिपि 6 बिंदुओं पर यानी पॉइंट्स पर आधारित है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, या ऐसे, और अब ये कंप्यूटर पर भी लिखी जा सकती है। अब क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। सारे स्टेट्स एक जैसे तो नहीं है ना, सबकी ज़मीन अलग अलग है, सबका वेदर अलग है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है असम। ठीक है, अभी असम में क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के घर कैसे हैं? अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो घर ना ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊँचे खंभों पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? खंभों पर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो ज़मीन पर घर बनाएंगे तो सारा पानी घर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मनाली में क्या होता है? पत्थर के और लकड़ी के घर होते हैं। ठीक है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? मिट्टी के घर में रहते हैं। और जो मिट्टी के जो घर होते हैं ना, उनकी दीवारें मोटी होती हैं और छतें कैसी होती है? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जो झाड़ियाँ नहीं होती है, जैसे घास वगैरह होती है,
फूस की घास, ठीक है, उससे वो अपनी घर की छत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ना हवा ठंडी हवा आती है घर के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मौसम गर्म होता है, तो इसलिए वो लोग पत्थरों के घर नहीं बनाते हैं, ठीक है, झाड़ियों के घर में, और मिट्टी की दीवारें होती है। कश्मीर में क्या है, शिकारा नाव होती है, ठीक है, एक नाव है जिसका नाम है शिकारा, ठीक है, और ज़्यादातर लोग हाउस बोट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाउस बोट में। अभी ये जो क्वेश्चन थे ये किससे रिलेटेड थे, कौन से थीम से रिलेटेड थे? शेल्टर, ठीक है, शेल्टर से रिलेटेड थे। खेजड़ी का पेड़ ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और लोग क्या करते हैं, इसकी छाल को चाकू से काट कर उसमें से पानी निकाल के पाइप डाल के पीते हैं, ठीक है। तो ये कैसा पौधा? खेजड़ी का पौधा। इससे काफ़ी बार सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? लिंगुफेन, ठीक है, हांगकांग में सांप का मांस, ठीक है। अभी लिंगुफेन क्या होता है? जो सांप होता है ना, सांप को उसकी चर्बी को निकाल के, सॉरी, उसकी छाल को निकाल के उसको खाते हैं, ठीक है, पका के। अब केरल में क्या खाते हैं? केरल में खाते हैं टेपियोका, जिसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है, नारियल की चटनी के साथ खाते हैं, नारियल के तेल में पकाते हैं इसको, टेपियोका। केरल में क्या बनाते हैं? केरल का टेपियोका का, ठीक है, ऐसे याद रखो। खेल, ठीक है, स्टापू ये क्या है? खेलने वाला खेल है, जिसको बोलते हैं हॉपस्कॉच, ठीक है। तो ये हमारी सीटेट की डेमो वीडियो थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आपको वीडियो थीम बेस्ड चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, ठीक है, मैं फिर से पूछ रही हूँ, आप कमेंट करके बताइए, आई विल प्रोवाइड फॉर यू। और सीटेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको नोट्स कैसे लगे ये भी बताइए, ठीक है। तो ये हमारी डेमो वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं और भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।